दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज, जी हाँ, आज यानी कि 25 तारीख को हमारा सबसे महत्वपूर्ण केस एमसी सिंगला साहब का केस जो है, स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब का केस 1 नंबर पे लगा हुआ है। तमाम तरीके की अटकलें थीं कि होगा कि नहीं होगा, एडजमेंट तो नहीं लिया जाएगा। और फिर एक और खुरपेंच आई कि साहब डॉक्यूमेंट थोड़ा डिफेक्टिव उन्होंने लगा दिए। इन सब के बावजूद मैंने कहा नहीं, ये मेरा अंदाज़ा था कि ये ज़रूर होगा, और बहरहाल वही हुआ। आपके केस की सुनवाई हुई, लेकिन जैसा कि होता है कि आखिर तक भाई आपने पैसा लिया है, अगर वकील साहब ने पैसा लिया तो आखिर तक कोई न कोई खुरपेंच करेंगे ज़रूर। तो उधर के वकील साहब वेल पेड होते हैं, क्योंकि सरकारी पैसा उनको मिलता है, उनके पास पैसे कोई कमी नहीं होती है। तो जितना प्रयास वो कर सकते थे उतना प्रयास उन्होंने किया, कई तरीके से किया। एक व्यक्ति को अलग से भेजा है कि वकील साहब को तुम जा कर के कह दो कि नहीं साहब इसमें हम तैयार नहीं हैं। अरे मतलब क्या बताएं आपको, कुल मिलाकर के कुछ बढ़िया बातें नहीं थी। कहीं इधर का भी एक आधा, मतलब कुल मिलाकर के इधर उधर का सब मिलाने का भी प्रयास किया। जो कर सकते थे खुरपेंच वो सब उन्होंने की, लेकिन फिर भी हमारा केस सुना गया। केस में इधर से जो प्रतिवादी गण थे, वो दोनों तरफ का मामला तो प्रस्तुत हो गया कि साहब ये डॉक्यूमेंट लाए हैं, ये डॉक्यूमेंट लाए हैं, जैसा जो लाया था। हमारे वाले वकील साहब ने जो है, हमारे जो अपने वकील थे, पेंशनर्स के जो वकील साहब थे, बड़े ढंग से उन्होंने पूरी बात बता दी। असल में जो कोर्ट ने मांगा था डिटेल, उसका उद्देश्य केवल यही था कि जब से पेंशन शुरू हुई है तब से आज तक उनका कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के कोई परिवर्तन भाई साहब नहीं हुआ। केवल वहाँ पे दिखाई पड़ता था कि साहब ये एक्स ग्रेसिया का है, बाकी कोई नहीं, सारी बेसिक वही। ये एक्स ग्रेसिया का अमाउंट हो जो अभी शुरू हुआ था 2024 में, जी, 12th जॉइंट नोट के बाद, या सेटलमेंट जो भी आप कह लीजिए, ये सब उनको क्लियर कर दिया गया। लेकिन हम ये लोग ये कहते रहे और उसके बाद कुछ और बात भी कहना चाहते थे। बात इसके बाद ये इस पर कम लटका था मामला, ये तो क्लियर, इसको तो वो छुपा भी नहीं सकते थे। लेकिन असली बात थी वही कि प्रोविज़न है या नहीं, उस पर आर्गूमेंट होने थे। उधर से तुषार मेहता साहब हाजिर नहीं थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब, जो उधर के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं और हैं भी, वो हाजिर नहीं थे। पॉलिसी मैटर है, तो किसी न किसी तरीके से इसको एडजमेंट लेना था। तो जज साहब ने इसको सुन लिया और कहा ठीक है भाई, हम इतनी बात इनकी सब सुन ली। कुछ और भी आर्गूमेंट हमारी तरफ से और भी लोग थे, वो भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये हम आपकी बात भी सुन लेंगे। कुल मिलाकर के इतनी बात हमारे वकील साहब समझाने में सफल हो चुके हैं कि भाई साहब पेंशन में, अमाउंट में, बेसिक पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं बढ़ा। इतना तो बताने में वो सक्षम रहे, और बहुत कम समय मिला उनको बताने का, लेकिन इतना वो समझा ले गए। वो अपना इधर उधर चिल्लाते रहे और कहते रहे, लेकिन इतना वो समझा ले गए। लेकिन बाद में जो दूसरी बात थी, एक और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अभी और फंसता है। एक तो ये आधा तो हो गया मामला कि साहब वही रही, बेसिक पेंशन कोई परिवर्तन नहीं। इतना तो जब तक ये सब हुआ तब तक हमारे वकील साहब ने बता दिया। अब मामला ये फंसा था कि भाई 35A में और इसमें सब में, जो 56 में, या जो है जो प्रोविज़न की बातें हमने कही उन्होंने नकारी। इस पर कोई आर्गूमेंट नहीं हो पाया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये एडजमेंट मांग रहे हैं तो ठीक है, हम एडजमेंट दे दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा साहब 11 मार्च इसकी डेट लगा देते हैं। तो 11 मार्च को कुछ वकील साहब को प्रॉब्लम थी, मेहता साहब को या अन्य लोगों को, जो भी क्यों, उन्हीं की वजह से एडजमेंट हुआ था। तो फिर जज साहब ने उसको फिर 12 मार्च कर दिया। तो 12 मार्च से अब डेट लगेगी। लेकिन मैं ये बता दूं, कोई निराश होने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर दुनिया भर की खबरें इधर उधर की हैं। खैर सोशल मीडिया का काम ही यही है, अपना भाई कोई काम तो है नहीं घर में बैठ करके। अच्छा, बहुत जल्दी बताने का हमारा भी मन नहीं था। अरे भाई पूरी बात तो समझ लें, पूरी सुन तो लें, समझ तो लें, आड़ा बेड़ा तिरछा सब तरीके से बिल्कुल पक्की हो जाए कि यही बात ठीक है। वहाँ किसी के घर में लाइव वो नहीं लगा था। इन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कुछ थोड़ा जोड़ा घटाया। जोड़ना घटाने की ज़रूरत नहीं, कुल इतनी सी बात हुई है भाई साहब। और मैं ये समझता हूँ कि 12 तारीख को बढ़िया खबर तो आपको मिल सकती है। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ भाई साहब। मैंने तो पहले कहा था आज कोई निर्णय नहीं हो सकता, आज निर्णय होने की चांस नहीं है। लेकिन हाँ, जजेस के मन में ये बात जरूर बैठ जाएगी। तो जो ये तो शुरू से एडजमेंट मांग रहे थे, पहले टाइम से ही, कि कोई बात ही ना कह पाएँ। लेकिन जज ठीक से समझ गए, बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। ज़रा भी समझ लेते हैं मामला क्या है, तो वो समझ गया कि सच्चाई क्या है। तो उन्होंने भी कहा भाई पॉलिसी मैटर है, सरकार का मामला है, चलो एक मौका दे दो भाई। तो एक मौका उनको दे दिया गया। लेकिन आखिर कब तक? मौका तो तभी तक है
अब आप कहने लायक भी नहीं बचे। अगली डेट में अगर मेहता साहब रहेंगे और चाहे नहीं रहेंगे, केस आपका भाई साहब 100% सुना जाएगा और हो सकता है फैसले की तारीख भी उस दिन बता दें कि फला तारीख को फैसला होगा। ये था अभी तक का अपडेट, और अगली बार फिर अच्छे अपडेट के साथ मिलते हैं, बढ़िया अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक ले इजाज़त दीजिए, और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत देर नहीं है और कोई चिंता भी मत करिए। मैं कह रहा हूं आपसे भाई साहब, बिल्कुल चिंता भाई साहब मत करिएगा। हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।